इलाज करवाने आए शिवाजी और माता पार्वती रामपुर शहर में मोहन एक होटल में खाना बनाने का काम करता था। मोहन बहुत ही स्वादी खाना बनाता था। मोहन जो भी खाना बनाता था सभी उसकी तारीफ करते थे। मोहन के घर में उसकी पत्नी रमा और एक बेटा सूरज था। मोहन को हर महीने 5,000 रू मिलते थे, जिससे किसी तरह उनके परिवार की गुजर बसर हो जाता था। एक मोहन अपने घर से काम पर जाने को निकला, तभी उसकी एक ट्रक से टक्कर हो जाती है। मोहन सड़क पर गिर जाता है। उसके सिर से खून निकलने लगता है। कुछ लोग उसे अस्पताल पहुंचा देते हैं। जैसे ही रमा को खबर मिलती वो अस्पताल पहुंच जाती है। रमा ने कहा, डॉक्टर साहब मेरे पति ठीक तो हो जाएंगे। डॉक्टर ने कहा, आपके पति की हालत ठीक नहीं है, हमें ऑपरेशन करना होगा, जिसे आपको 50,000 रुपये जमा कराने होंगे। रमा ने कहा, लेकिन डॉक्टर साहब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। डॉक्टर ने कहा, देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको जल्द ही पैसे जमा कराने होंगे, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। रमा ने कहा, डॉक्टर साहब मैं पैसों का इंतजाम करती हूं। ये कहकर वो अस्पताल से बाहर निकलकर शिवजी के मंदिर में पहुंच जाती है। वहां जाकर वो रोने लगती है। रमा ने कहा, हे भोलेनाथ मेरे पति की रक्षा करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब आप ही हैं जो मेरे पति की रक्षा कर सकते हैं। कुछ देर मंदिर में प्रार्थना करने के बाद रमा उसी होटल में पहुंच जाती है जहां मोहन काम करता था। मालिक ने कहा, अरे आज मोहन काम पर नहीं आया, यहां कितना नुकसान हो रहा है उसके बिना। रमा ने कहा, सेठ जी उनका एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये मांग रहा है। मालिक ने कहा, ओहो लेकिन मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है, तुम एक काम करो, ये 10,000 रुपये रख लो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। रमा ने कहा, लेकिन 10,000 से क्या होगा सेठ जी। मालिक ने कहा, मैं इतना ही कर सकता हूं। रमा रुपये लेकर अस्पताल पहुंच जाती है। राम ने कहा, डॉक्टर साहब ये पैसे आप रख लीजिए, मैं कल तक बाकी पैसों को इंतजाम कर दूंगी। अगले दिन सुबह रमा अस्पताल जाने के लिए निकली। रास्ते में मंदिर देखकर वो शिवजी चली जाती है। राम ने कहा, भगवान आज मुझे पैसे जमा करने हैं, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं तो यहां किसी को जानती भी नहीं हूं, अब सब आपके ही हाथ में है, मेरे पति की रक्षा करो प्रभु। रमा कुछ देर मंदिर में बैठकर रोती रहती है। उसके बाद वो बाहर आ जाती है। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर उसे एक बच्चा दिखाई देता है। राम ने पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। उसे बच्चों ने कहा, मेरे माता पिता खो गए हैं, क्या आप मुझे उनके पास ले जा सकती हैं। राम ने कहा, लेकिन मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगी। तुम एक काम करो, मेरे साथ अस्पताल चलो, वहां से हम पुलिस स्टेशन चलेंगे, पुलिस तुम्हारे माता पिता को ढूंढ लेगी। रमा उस बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंच जाती है, लेकिन तभी अस्पताल के दरवाजे पर ही उस बच्चे के माँ बाप मिल जाते हैं। माँ ने कहा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चे को ढूंढा। राम ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका बच्चा मिल गया, यही काफी है। आप अस्पताल में कैसे आए हैं। रमा ने उन्हें सारी बात बता दी। बच्चों के बीते पिता ने कहा, कोई बात नहीं, आप ये पैसे रख लीजिए और अपने पति का इलाज करवा लीजिए। रमा पैसे लेकर अंदर जमा कराने चली जाती है। वो डॉक्टर को पैसे देकर बाहर आती है, तब तक दोनों माता पिता वहां से चले जाते हैं। उसी दिन मोहन का ऑपरेशन हो जाता है और वो कुछ ही दिनों में ठीक होकर घर आ जाता है। कुछ दिन बाद मोहन, रमा और सूरज तीनों भगवान शिव के मंदिर जाते हैं। भगवान आपकी कृपा से मेरे पति ठीक हो गए। रमा जब मूर्ति की ओर देख रही थी तो भगवान शिव और मां पार्वती में उसे वही माता पिता दिखाई दिए जो अस्पताल में मिले थे। ये देखकर रमा रोने लगी। भगवान आप स्वयं मेरी मदद करने आए और मैं आपको पहचान न सकी, मुझे माफ कर दीजिए। रमा ने यह बात मोहन को बताई। तीनों उस दिन से भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगे। मोहन अब उसी होटल में काम करने लगा था। इस तरह तीनों भोलेनाथ की कृपा से खुशी खुशी रह रहे थे।